हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋग्वेद मैथ क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल मैंने आपको एक प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करा दिया था, जिसमें के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे जो कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वो हमें ज्ञात करने थे। तो वो हमने पूरे सारे 10 क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चंस कर लिया। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर का मतलब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी दशमलव प्रसार शांत थे, तो उन सभी को हमें यहाँ पे लिखना है और शांत करके भी दिखाना है कि यहाँ पे शांत है। तो प्लीज़ पिछली वाली वीडियो को जरूर देखना, ताकि ये आगे वाले क्वेश्चंस आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो जब तक पूरा नहीं देखोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक बार वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, किस तरीके से फिर आपकी समझ में धीरे धीरे सब कुछ आना लगेगा। क्योंकि पहली बार जब किसी नई वीडियो देखते हैं ना, तो अजीब सा लगता है कि यार क्या वीडियो है ये, क्या कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन जब उसे हम देखते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी समझ में सब कुछ आ जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो ऊपर दिए गए जो दशमलव है, तो उनमें से मैंने यहाँ पे छांट लिया है कि कौन कौन से मतलब शांत प्रसार वाले हैं। तो वो शांत प्रसार वाले मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ। तो पहले नंबर का एक तो था कि 5/3125, 5/3125 ये हमारा दशमलव प्रसार शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि हम अगर 5 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात 5 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसको हम शांत करके देखते हैं। तो इसे हल करेंगे, तो हल लिखेंगे ऐसे बराबर में लिख के, तो 5 और नीचे क्या है 3125। अब देखो नीचे कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, 4 अक्षर है नीचे। तो हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर नहीं सॉरी 5 नहीं, ये 13 है। 13/125 होगा यहाँ, 13/125। तो यहाँ पे हम 13 लिख लेते हैं। तो 13 पे हम क्या करेंगे, कितने अक्षर हैं हमारे, ये 1 2 3। तो यहाँ पे हम 3 0, 1 के बाद 3 में, तो 3 0 बढ़ा देंगे। अब इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00416, यहाँ तक हो जाएगा। और ये दशमलव प्रसार हमारा यहाँ तक शांत हो गया। तो यहाँ लिख देंगे यह दशमलव प्रसार शांत है। ओके बच्चों, डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया है। दूसरा है हमारा 17/8। देखो 17/8 ये भी हमारा दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसमें 2 की घात 3 है। अगर नीचे बटे में 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या 2 गुणा 5 की घात दोनों में हो, तो वो दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है। तो इस तरीके से हम 8 का भाग देंगे। इसमें सिंपल सी बात है, 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 1 बची, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 8 1 8, 2 बची, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार यहाँ तक शांत। तो यहाँ लिख देंगे यह दशमलव प्रसार शांत है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये शांत शांत वाले जो भी हैं वो आपके करने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 15/1600। ये भी हमारा शांत है। पहले हम इसे काट भी सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो काट लो इसे, 15 से ये तो कट ही जाएगा, शायद मेरे ख्याल से 15 एकम 15 नहीं कटेगा, तो 5 से कट जाएगा ये 3 बार, और 5 से ये कट जाएगा 5 3 15, 5 2 10, 320 बार। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा पता है, 0.0093
0.75। यहाँ तक ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार शांत है। ओके बच्चों, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना इससे। देखो अगर यहाँ पे 2 जीरो हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो बढ़ाने के बाद 320, ये 3.20 रह जाएगा। जहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। 23/2 गुणे 5/2। देखो ये तो 2 गुणे में 5 है, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा ही। तो इसे हम कैसे रख सकते हैं, 23/2 कितना होता है 8, और 5/2 कितना होता है 25। तो बराबर लिख के 23/25 कितना होगा 200। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.115। यहाँ पे लिख देंगे यह दशमलव प्रसार शांत है। ओके बच्चों, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6/15। तो ये भी हमारा हो जाएगा, 15 का भाग दे देंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पे लिख देंगे यह दशमलव प्रसार शांत है। अब नेक्स्ट देखो 35/50, 50। इसे काट सकते हैं 5 से 7 बार, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो कितने बार हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो यह दशमलव प्रसार शांत है। ओके बच्चों, जो भी शांत थे तो बहुत सारे मैंने इसमें आपको सॉल्व करा दिया है। देखो 3125 का हम भाग देंगे 13 में, तो हमारा 0.00416 यही आएगा। यह दशमलव प्रसार शांत हो गया, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे शांत हो जाएगा, तो इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इस तरीके से 17/8। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 17 में, 17 को डिवाइड करेंगे 8 से, सॉरी, तो हमारा 2.125 यहाँ तक ये होगा, और यहाँ से आगे फिर शांत हो जाएगा, यानी भाग हमारा जाएगा नहीं, जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो यह दशमलव प्रसार भी हमारा कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे ही 15/1600 है, तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा। तो 23 ये सारे हमारे शांत हैं। तो ये हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर लास्ट क्वेश्चन रह रहा है इस प्रश्नावली का। तो आपकी रियल नंबर्स में ये 1.4 मेरी कंप्लीट हो जाएगी, और कल आपको दूसरी प्रश्नावली कराऊंगा, चैप्टर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या के
वह संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है, यदि वह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है, और P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो बच्चों, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी P बटे Q के रूप में है, यदि वह परिमेय संख्या है तो उसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं हम, क्योंकि यह तो हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुका है कि परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी Q के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहली संख्या है 43.123456789, ये पहली संख्या है। तो देखो ये यहाँ पे शांत हो गई, ना तो डॉट डॉट लगा हुआ है ना इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अगर डॉट डॉट लगा होता तो ये शांत नहीं होती, या इसके ऊपर बार लगा हुआ होता तो ये मतलब बार बार आती रहती, ऐसे ही रिपीट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे ही करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही चलती रहती, ये रिपीट होती रहती, शांत नहीं होती। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इसमें लिख देंगे चूँकि 43.123456789 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, तो इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 43.123456789। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद देखो कितने अक्षर है, 9 अक्षर है, तो 9 जीरो लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया हमारा 9 जीरो। अब देखो इसके मतलब P बटे Q, इस सवाल में क्या कह रहा है कि P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, तो Q के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे? तो देखो 2 गुणा 5, अगर 2 गुणा 5 हम करते हैं तो ये अभाज्य संख्या है, 2 गुणा 5 है कि नहीं है? अभाज्य संख्या है। तो 2 गुणा 5 बराबर कितना बनता है? 10। 2 गुणा 5 बराबर कितना बनता है? 10। तो कितनी जीरो है इस पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 कर सकते हैं, वो 4 कर सकते हैं, और 5 की घात 5 कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखो 5 दूनी 10 और 5 4 गुणे में घात जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात कितनी हो गई? 9, सॉरी 10 की घात 10 करेंगे क्योंकि एक अक्षर भी है। तो 2 गुणे 5, 2 की घात 5 और 5 की घात 5,
तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड दर्शाने हैं। सॉरी, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। जीरो 0.120 1200 1200 1240 ... अब देखो ये डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो रिपीट होती जाएगी। यहाँ पे 1 2 के बाद 4 जीरो, यहाँ पे देखो शुरुआत में 1 2 के बाद 1 जीरो, फिर 1 2 के बाद 2 जीरो, फिर 1 2 के बाद 3 जीरो, फिर 1 2 के बाद 4 जीरो। अब आगे आने वाली कौन सी होगी? 1 2 के बाद 5 जीरो, फिर ऐसे ही 1 2 के बाद 6 जीरो, 1 2 के बाद 7 जीरो। तो यह दशमलव प्रसार लिख देंगे, चूंकि यह दशमलव प्रसार शांत नहीं है, या लिख देंगे अशांत आवृत्ति है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। 43.123456789 और इस पे ये बार लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इन शब्दों की जो भी अंक है, इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराए जाएंगे यही अंक। अब इनके बाद 9 के बाद फिर यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यही आ जाएगा 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही ये चलता रहेगा, मतलब ये अशांत है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, ये वो हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.4 आज खत्म हो चुकी है, और कल मैं आपको प्रश्नावली 1.2 सॉल्व कराऊंगा। सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को पता चले और भी बच्चों इसका लाभ उठा सकें। और आगे चल के मैं आपको बहुत सारी वीडियो, पूरा मतलब 10th का मैथ, और इंग्लिश मीडियम में भी मैं 10th का मैथ करा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसी चैनल पे मेरी इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो प्रोवाइड हो रही हैं,
तो उनको भी, जो भी भाई बहन अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम की वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हेलो दोस्तों, गुड नाइट।